स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। वेलकम वेलकम वेलकम। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सागर दुआ एंड आई वेलकम यू ऑन स्टडी IQ। सो फ्रेंड्स, जैसा कि कल हमने क्या सीखा था, सम के केसेस। इस चैप्टर के अंदर हम लोग अभी तक ऑल सम सीख चुके हैं और जो अगली बारी है वो है नो के केसेस की। जैसा कि मैंने कल आपको बताया भी था कि मैं आज आपको बताऊंगा नो के केसेस। चलिए, नो वाले केसेस को आपको कैसे डील करना है आइए समझते हैं। आगे बढ़ते हैं 1 मिनट के लिए। ये रहा, सपोज करिए ये आपके सामने क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे करोगे? सबसे पहले तो आपको डायग्राम सीखना पड़ेगा कि जो वेन डायग्राम बनता है, जो स्टेटमेंट होती है, उसका डायग्राम क्या होता है। अगर सपोज करो नो ए इज बी लिखा हुआ है, इसका मतलब कोई भी ए बी नहीं है, इसका मतलब कोई भी ए बी नहीं है। तो आइए जानते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। ठीक है, आइए जानते हैं इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, नो ए इज बी, इसका जो डायग्राम बनेगा उसको कैसे बनाना है वो बनाएंगे हम इस फॉर्मेट में। कोई भी ए क्या नहीं है, कोई भी ए क्या नहीं है, बी नहीं है। कोई भी ए क्या नहीं है, बी नहीं है। तो उस हिसाब से कोई भी ए बी नहीं है तो मतलब बी भी ए नहीं है। आप ऐसा समझिए कि ए और बी एक अलग अलग परिवार है। सपोज करिए कि ए एक भाई है और बी दूसरा भाई है। अब ए और बी आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, और जब ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं तो अब आगे में जो इनका जो परिवार बढ़ेगा, क्या उनके लोग, वो जो परिवार आएगा वो आपस में बात कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। यानी कि मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि जब ए और बी आपस में बात नहीं करते हैं, जब बड़े बुजुर्ग, परिवार के बड़े बुजुर्ग आपस में बात नहीं करते हैं, तो उनके अंदर जो और छोटे छोटे और लोग होंगे, क्या वो लोग आपस में बात करेंगे? यस और नो, बस आप मेरे को ये बता दीजिए, क्या वो लोग आपस में बात कर सकते हैं? आप बोलोगे सर वो भी बात नहीं कर सकते। जब बड़े बुजुर्गों ने रेस्ट्रिक्शन लगा दी है कि आपस में हमें बात नहीं करना है तो नहीं करना है, साफ साफ बोल रखा है कि कोई भी ए बी नहीं है, यानी कि ए के अंदर का कुछ हिस्सा वो भी बी नहीं होगा। सेम कोई भी बी ए नहीं है, यानी कि बी के अंदर का कुछ भी हिस्सा वो भी ए नहीं होगा। तो यही सारी बातें बस मुझे आपको बतानी थी। तो डायग्राम जो आपका बनेगा वो बनेगा ये वाला। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना और इसके अंदर कोई भी पॉसिबिलिटी केस नहीं बनता है, कोई भी पॉसिबिलिटी केस नहीं बनता है। उम्मीद करता हूं आपको इतनी बातें समझ में आ गई है। सर पॉसिबिलिटी केस नहीं बनता, इसका क्या मतलब है? याद करिएगा, जब मैंने आपको ऑल वाले केसेस सिखाए थे, जब मैंने आपको सम वाले केसेस सिखाए थे, तो ऑल और सम के अंदर मैंने कुछ एक्स्ट्रा डायग्राम्स भी बनवाए थे, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, यहां पे लिख देता हूं इस तरफ। सपोज करो मैंने ऑल वाले के लिए ये बनवाया था, ऑल ए आर बी। तो उसी के अंदर क्या मैंने ये चीज नहीं बताई थी आपको कि सभी ए बी भी हो सकते हैं? असली डायग्राम तो ये बनना है, लेकिन ये भी तो डायग्राम हो सकता है ना, तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी थी। इसे बोलते हैं पॉसिबल डायग्राम, इसे बोलते हैं पॉसिबिलिटी वाला डायग्राम। तो यहां पे जो मैंने इधर बोला है पॉसिबिलिटी वाला डायग्राम, तो ये पॉसिबिलिटी वाला डायग्राम नो के केस में नहीं बनता है। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, और इस क्वेश्चन को हमें कैसे डील करना है आइए सीखते हैं। सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं, ये चीज को हम लोग इरेज कर देते हैं और अपने क्वेश्चन को सीखते हैं। ठीक है, चलिए ये सब मैंने इरेज कर दिया है, इसको हटा दिया। अब ये अपना डायग्राम है, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर्स बताने हैं। नो ए इज बी, सभी लोग ये डायग्राम बनाएंगे। कंक्लूजन आपसे पूछा हुआ है ऑल ए आर बी, क्या सभी ए बी है? आई एम आस्किंग यू, क्या सभी ए बी है? आप क्या बोलोगे? सर कोई भी ए बी नहीं है, क्योंकि भगवान ने साफ साफ बोल रखा है कि कोई भी ए बी नहीं है। तो हम लोग कैसे बोल देंगे कि सारे ए बी है? ठीक है, यानी कि ये जो कंक्लूजन दे रखा है ये बिल्कुल गलत दे रखा है। आगे बोलते हैं सम ए आर बी, कुछ ए बी है भाई, कुछ ए बी है।
है क्या? नहीं है ना। एक भी ए, जब कोई भी ए बी नहीं है तो ए के अंदर का हिस्सा क्या वो बी होगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं होगा। जब सारा ए बी नहीं है तो ए के अंदर का हिस्सा बी कैसे हो जाएगा? उम्मीद करता हूं आपको ये बात भी समझ में आ गई है, यानी कि ये चीज भी बिल्कुल गलत दे रखी है। आगे बढ़ते हैं। नो ए इज बी, नो ए इज बी, तो यार मेरे भाई ये तो सेम चीज हो गई, यानी कि भगवान का वाक्य है, उन्होंने बोला था कोई भी ए बी नहीं है, सेम कंक्लूजन पूछ लिया गया, आपका आंसर हो गया बिल्कुल परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। अब ध्यान से देखना, जब सारा ए बी नहीं है, जब सारा ए बी नहीं है तो ए का कुछ हिस्सा, तो ए का कुछ हिस्सा वो भी तो बी नहीं होगा भाई। जब सारा ए बी नहीं है तो ए का कुछ हिस्सा वो भी तो बी नहीं होगा, यानी कि ए का कुछ हिस्सा वो भी तो बी नहीं होगा। क्या ये बात सही आ गई समझ? क्या ये बात समझ में आ गई आपको? अच्छे से बता दीजिए बिल्कुल। अगर अच्छे से समझ में आ गई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर किसी को नहीं समझ में आया प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेते जरूर चलना, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगली स्लाइड है ये वाली। नो ए इज बी, नो ए इज बी, डायग्राम के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। डायग्राम हर एक बच्चे को पता है कि कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है। उस हिसाब से उसने निष्कर्ष पूछे, जो पहले पूछे थे उन्हीं क्वेश्चनों में उसने एक वर्ड लगा दिया है पॉसिबिलिटी। जो पहले पूछे थे हमने, जो अभी अभी डील करे हैं, उसमें बस एक वर्ड लगा दिया गया है, उसका नाम है पॉसिबिलिटी। ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, सभी ए के बी होने की संभावना है। जब भगवान ने आपको पहले ही बोल दिया है कि कोई भी ए बी नहीं है, तो आप लोग संभावना भी क्यों लगाओगे कि ए बी हो सकते हैं? ऐसा क्यों लगाओगे जब उन्होंने पहले मना कर रखा है? यानी कि यहां पे पॉसिबिलिटी भी सब गलत है। आगे बढ़ते हैं। सम ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी। अरे जब आपको पता है कि कोई भी ए बी नहीं है, और जब सारा ए बी नहीं है तो ए का कुछ हिस्सा भी बी नहीं है। अब आप वहां पे कह रहे हो कि कुछ हिस्सा ए का बी हो सकता है, कुछ हिस्सा ए का बी हो सकता है, तो यानी कि ये तो गलत बातें हैं, ये तो बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नो ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, नो ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, किसी भी ए के बी ना होने की संभावना है, किसी भी ए के बी ना होने की संभावना है। अरे मेरे भाई यार ये बात तो साफ साफ यहां पे क्लियरली हमें मेंशन्ड है। क्या मेंशन्ड है? कि कोई भी ए बी नहीं है। तो वहां पे जो चीज आपको पहले से पता है, जो चीज आपको पहले से पता है, वहां पे आप ये वर्ड पॉसिबिलिटी क्यों लगाओगे? वहां पे आप ये वर्ड पॉसिबिलिटी क्यों लगाओगे? यानी कि यह चीज बिल्कुल गलत हो जाएगी। जो चीज आप 100% जानते हो वहां पे आप कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं लगाओगे। सपोज करो आप मेरे सामने बैठे हो, मैं आपसे बोलता हूं कि आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। अब आप भी जानते हो कि आप सपोज करो बैंक की तैयारी कर रहे हो, तो मैं भी जानता हूं आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, तो मैं ऐसा क्यों बोलूंगा कि शायद आप बैंक की तैयारी कर रहे हो? जो चीज हमें पहले से पता है कि आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, तो वहां पे मैं ये क्यों बोलूंगा कि शायद आप बैंक की तैयारी कर रहे हो? कि यानी कि पॉसिबिलिटी है कि शायद आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, तो वहां पे मैं संभावना कभी भी नहीं लगा सकता हूं, जो चीज मेरे को एक्यूरेटली पता है। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई है। सम ए नॉट बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ए के बी ना होने की संभावना है। आप थोड़ा सा दिमाग चलाना, आपको क्या लग रहा है? जब सारा ए बी नहीं है, जब सारा ए बी नहीं है तो ए का कुछ हिस्सा क्या वो बी है? ए का कुछ हिस्सा क्या वो बी है? जब परिवार के दादाजी, जो दादा लोग हैं, वो लोग आपस में बात नहीं कर रहे, तो उनके बेटे, तो उनके भी बेटे क्या आपस में बात करेंगे? क्या आपस में बात करेंगे? आप लोग बोलोगे नहीं सर, यानी कि ए का कुछ हिस्सा वो भी बी नहीं है। और जो चीज आपको क्लियरली पता है कि ए का कुछ हिस्सा बी 100% नहीं है, जो आपको पहले से पता है कि ए का कुछ हिस्सा 100% बी नहीं है, तो वहां पे आप पॉसिबिलिटी वर्ड क्यों लगाओगे? वहां पे आप पॉसिबिलिटी वर्ड क्यों लगाओगे? इसलिए ये भी हो जाएगा गलत, इसलिए ये भी हो जाएगा गलत। और यही चीजें मैंने आपको थोड़ी सी देर पहले भी बताई थी, याद करना अगर आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग में ये बात आ रही हो समझ। कैसे? जब मैंने आपको ये डायग्राम बताया था,
उसके बाद मैंने बोला था इसके अंदर कोई भी पॉसिबिलिटी केस नहीं बनता, यानी कि पॉसिबिलिटी वाला फिगर नहीं बनती है। जब पॉसिबिलिटी फिगर से नहीं बनेगी तो पॉसिबिलिटी केसेस सारे रॉन्ग हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जब तक इसका जो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है जी, मैं फिर आगे बढ़ता हूं। चलिए मेरे भाई, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट स्लाइड की ओर आते हैं। इसमें लिखा है नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है। क्या लिखा है इसमें? नो ए इज बी। अब इसको हमें कैसे करना है भाई? डायग्राम तो सभी को समझ में आ गया है, डायग्राम में कुछ नहीं है। वेन डायग्राम जो बनेगा वो बनेगा ये वाला, कोई भी ए बी नहीं है। अब आप जब ये वाले कंक्लूजन्स देखोगे तो आपको लगेगा यार ये तो सेम है, पर मेरे भाई ये सेम नहीं है। पहले मैंने बोला था ए से बी की साइड की ओर, आप ध्यान से पीछे भी देख सकते हो, आप ध्यान से पीछे भी देख सकते हो। पहले मैंने बोला था ए से बी की ओर, ए से बी की ओर, ए से बी की ओर, ठीक है। फिर उसके बाद मैं इसी डायरेक्ट केसेस के अंदर मैं जो अगली स्लाइड पे आया था उसमें लिखा हुआ है ए से बी की ओर लेकिन पॉसिबिलिटी, ए से बी की ओर लेकिन पॉसिबिलिटी। तो ये चीज मैंने दूसरे नंबर पे कराई। और जो तीसरा केसेस है जो मैं अब उठाने हैं वो उठाने बी से ए की ओर। पहले था ए से बी की ओर, अब है बी से ए की ओर। तो आइए इन क्वेश्चनों को भी जल्दी से जल्दी चेक करते हैं। कंक्लूजन लिखा है ऑल बी आर ए, सभी बी ए है। क्या सभी बी ए है? आप मेरे को बताइए, क्या लगता है आपको, क्या सभी बी ए है? आप बोलोगे सर कोई भी बी ए नहीं है। आपको सबको पता चल रहा है ये बात कि कोई भी बी ए नहीं है, तो सर हम ये बात क्यों बोलेंगे? हम ये बात क्यों बोलेंगे ऑल बी आर ए? यानी कि जो उसने निष्कर्ष दे रखा है वो बिल्कुल गलत दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, सम बी आर ए, एक बी का कुछ हिस्सा ए है। सर हमें तो नहीं दिखाई दे रहा, सर हमें तो नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि ये चीज बिल्कुल गलत दे रखी है। सम बी आर ए बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ते हैं, नो बी इज ए, कोई भी बी ए नहीं है। यार ये चीज आपको क्लियरली मेंशन्ड है, देखो ध्यान से देखना, ये चीज आपको क्लियरली मेंशन्ड है। ये रहा ये चीज, कोई भी बी क्या नहीं है, कोई भी बी ए नहीं है, चीज आपको क्लियरली मेंशन्ड है। नो ए इज बी, यानी कि कोई भी ए बी नहीं है। सिमिलरली कोई भी बी ए नहीं है। जब कोई भी ए बी नहीं है, सेम कोई भी बी ए नहीं है। अब आप खुद सोचो, आप खुद सोचो, ये एक आप हो, ये सपोज करो ये आप हो, ठीक है, ये आपका एक मित्र है, ये आपका एक मित्र है, आपका फ्रेंड है। अब आप अपने दोस्त से बिल्कुल भी बात नहीं करते हो, यानी कि आप उसके बिल्कुल पक्के दुश्मन हो। भाई बात नहीं करते हो तो दुश्मन ही हो गए, भाई फ्रेंड तो रहे नहीं, तो फिर क्या हो गए? आप एक तरीके से एज्यूम कर लीजिए कि आप दुश्मन हो। तो मेरे भाई जब आप उसको अपना दुश्मन मान रहे हो तो वो आपको अपना दोस्त मानेगा? बस मेरे को इतना आंसर बता दीजिए। जब आप उसको अपना दुश्मन मान रहे हो, आप उससे बात नहीं कर रहे, तो क्या वो आपसे बात करेगा, आपको अपना दोस्त मानेगा? नहीं ना। तो जो चीज भगवान ने बोली है कि कोई भी ए बी नहीं है, जब कोई भी ए बी नहीं है तो थोड़ा सा दिमाग ये भी तो चलाइए कि कोई भी बी ए नहीं होगा। जब सारा ए बी नहीं है तो कोई भी बी ए बी नहीं होगा। तो ओवरऑल नो बी इज ए, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? परफेक्ट हो जाएगा। कोई भी बी ए नहीं होगा। समझ गए ना आप मेरी बात कि जब ए बी से बात नहीं करता तो बी भी तो ए से बात नहीं करेगा ना, यानी कि नो बी इज ए बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, सम बी आर नॉट ए। अरे ध्यान से देखना, जब सारा बी ए नहीं है, जब सारा बी ए नहीं है तो बी का कुछ हिस्सा, तो सम बी वो भी तो ए नहीं होगा। सम बी आर नॉट ए, कुछ बी ए नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये चीज क्या हो जाएगी? बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको इतनी बातें समझ में आ गई है। ठीक है, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? बताइए। हाँ जी, यहां तक समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके फाइन, चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, नो ए इज बी, नो ए इज बी। अब डायग्राम बनाने में तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, डायग्राम में कोई इशू नहीं है, डायग्राम में कोई इशू
नहीं है। नो ए इज बी, कोई भी ए बी क्या है, नहीं, कोई भी ए बी नहीं है। कंक्लूजन आपसे पूछ रहा है ऑल बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, सभी बी के ए होने की संभावना है। अब आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, क्या लगता है आपको? जब कोई भी ए बी नहीं है, सिमिलरली आपको ये भी पता है कि कोई भी बी ए नहीं है, आपको ये पता है ना कि कोई भी बी ए नहीं है, तो जब आपको ये बात पहले जब आपको पता है कि कोई भी बी ए नहीं है, तो आप पहली बात तो ये क्यों बोलोगे कि ऑल बी ए है, और उसमें भी संभावना भी क्यों लगाओगे? जब आपको पहले से पता है कि कोई भी बी ए नहीं है, तो वहां पे आप ये क्यों बोलोगे कि सभी बी के ए होने की संभावना है, सभी बी के ए होने की संभावना है, ऑल बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी। यानी कि ये जो कंक्लूजन लिखा हुआ है वो बिल्कुल 100% गलत लिखा हुआ है। समझ गए? देखो मैंने आपको तीन ही चीजें बताई थी, एक ट्रू, एक फॉल्स और एक कांट से, एक ट्रू, एक फॉल्स, एक कांट से। तो मेरे भाई ध्यान रखना, जो पॉसिबिलिटी केसेस होते हैं ना, वहां पे कभी भी कांट से नहीं लगता, वहां पे ट्रू और फॉल्स ही लगता है। और जो डायरेक्ट केसेस होते हैं, जो पिछले वाले केसेस था, जैसे ये वाले केसेस थे, इन वाले डायरेक्ट केस, ये वाले जो डायरेक्ट केसेस होते हैं, इसमें आपके आंसर जो बनते हैं ना, वो ट्रू भी बनता है, फॉल्स भी बनता है और कांट से भी बनता है। तो इन वालों में कांट से बन जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट केसेस के अंदर आप डाउट में चले जाते हो। लेकिन आपके डाउट को खत्म करने के लिए एग्जामिनर आपको एक वर्ड देता है जिसका नाम है पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी में कभी भी कांट से नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके जो भी आंसर है वो रॉन्ग या राइट है, इसके जो भी आंसर है वो रॉन्ग या राइट है। और जो आप में से समझदार व्यक्ति है, जो आप में से एक खतरनाक और समझदार एक इंसान है, एक पर्सन है, वो इसके आंसर तुरंत देखते ही बता देगा। वो बोलेगा सर सबको रॉन्ग कर दीजिए, सर सबको रॉन्ग कर दीजिए। वो तुरंत बोल चुका है ये बात, वो तुरंत बोल चुका है। वो कहेगा, बाकी लोग सोचेंगे कि यार ये कैसे हो सकता है कि सभी गलत कर दिए ना, आपने पढ़ा कुछ, क्यों गलत कर दिया? क्योंकि अगर आपको छोटी सी बात मेरी दिमाग में, अपने दिमाग में आपको रिमाइंड हो रही हो कि मैंने एक चीज बोली थी कि ये जो डायग्राम है, इसके अंदर नो वाले केस के अंदर कोई भी पॉसिबिलिटी वाला डायग्राम नहीं बनता है। जब पॉसिबिलिटी वाला डायग्राम नहीं बनता तो पॉसिबिलिटी वाले केसेस कैसे सही हो जाएंगे? उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ में आ रही है। आइए प्रूफ भी कर देता हूं, चेक कर लेते हैं जरा, क्योंकि ये तीनों को हमें चेक भी करना है। अभी के लिए मैंने ये तीनों गलत कर रखे हैं, आइए हम लोग फिर से चेक भी कर लेते हैं। ठीक है भाई, आपको मैं इतना बता देता हूं कि मैं आपको स्टार्टिंग से बेस से लेकर बिल्कुल टॉप नोच तक लेके जाने वाला हूं। बेस से टॉप नोच तक बिल्कुल भी हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग के अंदर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस बात की गारंटी मेरी है। ठीक है, सम बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, सम बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ बी के ए होने की संभावना है। सर हमें पहले से पता है कोई भी बी ए नहीं है, तो हम ये पॉजिटिव में क्यों बोलेंगे कि कुछ बी ए हो सकते हैं? हम क्यों बोलेंगे? यानी कि हम बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। एक सेकेंड मेरे भाई, मैं इसको मिटा देता हूं, इसी के ऊपर ही बनाएंगे हम। ठीक है, इसी के ऊपर ही बनाएंगे। सम बी बीइंग ए सब पॉसिबिलिटी, यानी कि ये बिल्कुल हो गया है रॉन्ग। आगे बढ़ते हैं। नो बी बीइंग ए सब पॉसिबिलिटी, नो बी बीइंग ए सब पॉसिबिलिटी, किसी भी बी के ए ना होने की संभावना है, किसी भी बी के ए ना होने की संभावना है। अब आप बोलोगे कि सर हमें तो पहले से पता है कि कोई भी बी ए नहीं है, आपको तो पहले से पता है कि कोई भी बी ए नहीं है। तो जो चीज आपको 100% पता है कि कोई भी बी ए नहीं है, तो वहां पे आप पॉसिबिलिटी क्यों लगाओगे? बात समझ में आई? और जैसी पॉसिबिलिटी लगा दोगे तो वो तो गलत ही हो जाएगा। जो चीज आपको 100% पता है वहां पे आप कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं लगा सकते हो। उम्मीद करता हूं इतनी बातें समझ में आ गई है। आगे बढ़ते, सम बी नॉट बीइंग ए पॉसिबिलिटी, कुछ बी के ए ना होने की संभावना है, कुछ बी के ए ना होने की संभावना है। इसका क्या मतलब है? आपको 100% पहले से ही पता है कि कुछ बी ए नहीं है, कुछ बी ए नहीं है। तो जो चीज आपको पहले से पता है, वहां पे आप पॉसिबिलिटी क्यों लगाओगे मेरे भाई? और अगर लगा दी तो वो चीज हो जाएगी गलत। तो मैं आपको बस यही बताना चाह रहा हूं कि देख लिया आपने, सारे गलत हो गए। तो जो लोग इंटेलिजेंट लोग थे वो लोग प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना और बताना कि सर आपने हमारे लिए ही कमेंट किया था
कि हम ही इंटेलिजेंट लोग हैं, हमने पहले देखते ही बता दिया था कि चारों रॉन्ग है। ठीक है, तो कमेंट में जरूर बताना। और आगे जो हमें चीजें देखनी है वो क्या क्या चीजें देखनी है, आइए देखते हैं। सिलॉक्स के अंदर सम नॉट के केसेस, अब इसके लिए आपको थोड़ा सा स्टे ट्यून रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इस चीज को लेके आऊंगा कल, अभी नहीं। और अभी के लिए मैं बस यहां पे एक ही चीज लिखूंगा, टू बी कंटिन्यूड, टू बी कंटिन्यूड। ठीक है मेरे भाई, अब इसको हम लोग देखेंगे कल, सम नॉट के केसेस को। और अभी के लिए जस्ट मेरे को एक ही चीज बतानी है आपको, और अभी के लिए जस्ट मेरे को एक ही चीज बतानी है आपको। वो क्या चीज है, आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। देखिए गूगल पे आप आइएगा, और गूगल पे जैसे आप आओगे आपको एक चीज लिखनी है, स्टडी आईक्यू। जैसे आप स्टडी आईक्यू पे आओगे ना यार, आपको एक चीज और दिखेगी, इस पे क्लिक कर लेना और यहाँ पे अपना लॉगिन वॉगिन कर लेना यार। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आप एक चीज देखना जरा, यहाँ पे सर्च करना रीजनिंग, यहाँ पे सर्च करना 1 मिनट के लिए, रीजनिंग, रीजनिंग फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बाय स्टडी आईक्यू। इसको क्लिक जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने एक छोटा सा कोर्स आएगा यार, रीजनिंग फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। यार इसकी जो अमाउंट है ना 1250 है, लेकिन आप कूपन कोड लगा लोगे आप इसको डिस्काउंट में पा सकते हो। इसके अंदर रीजनिंग पढ़ाई जाएगी आपको फ्रॉम बेसिक टू टॉप नॉच। ठीक है, फ्रॉम बेसिक टू टॉप नॉच। और जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं इससे भी और अच्छे वे में ही मैं आपको इस कोर्स के अंदर और अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, और हर एक चैप्टर को बेसिक टू टॉप नॉच लेके जाऊंगा। चाहे आप लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हो, और रेलवेज की तैयारी कर रहे हो, अभी देखो कि एसएससी सीपीओ आने वाला है तो आप लोग उसकी तैयारी कर रहे हो। इस कोर्स के अंदर आपको सब चीजें टॉप टू बॉटम टू टॉप लेके मैं जाऊंगा। ठीक है, अब इसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा, इसमें कोई इशू आपको नहीं आएगा, 100% की गारंटी है। आईबीपीएस पीओ मेरा खुद का निकला हुआ है, तो मेरे भाई 100% गारंटी लेता हूं, बैंक में इसी साल आपको बिठवा के छोड़ूंगा, इस बात की गारंटी है। रीजनिंग सब्जेक्ट का मास्टर बना देना आपको मेरे को। ठीक है, बेसिक टू हाई ऐसे ही बोला जाता है ना, कि 0 टू हीरो, है ना मेरे भाई, वही चीज आपको हीरो से भी सुपरस्टार बनाऊंगा, ये बात की मेरी गारंटी है। तो आपको बस करना क्या है, इस कोर्स को 1 मिनट देखना है और एनरोल कर लेना है। और मेरे भाई ध्यान रखना, इसका जो टाइमिंग है, जो कोर्स की जो टाइमिंग है मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ 6 अप्रैल है, सिर्फ और सिर्फ 6 अप्रैल है। तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना कि 6 अप्रैल को ही ये कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। आपकी जो स्टडीज़ है वो 6 अप्रैल को ही स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए विदाउट एनी डिले, मैंने आपको कल भी एक स्ट्रेटेजी वीडियो के अंदर भी बताया था कि ये जो अप्रैल का जो समय होता है, 1 अप्रैल टू जो जुलाई तक का समय होता है, 31 जुलाई तक का, यही समय होता है कि कुछ कर दिखाने का, क्योंकि उसके बाद तो एग्जाम्स आ जाते हैं, लाइन अप इतने सारे। तो इसलिए 6 अप्रैल से ही हम लोग ये बैच लेके आ रहे हैं, रीजनिंग फॉर ऑल। जिस भी बच्चे को रीजनिंग में कोई दिक्कत है, चाहे वो बैंकिंग का हो चाहे वो एसएससी का हो, उसको बेसिक टू टॉप हाई लेवल तक पढ़ाया जाएगा बिना किसी देरी के। इस चीज़ को एनरोल करिए और कूपन कोड लगा लीजिएगा, जिससे कि आपको हायर डिस्काउंट मिल जाए। ठीक है, तो और एक और लास्ट चीज़ भाई, स्टडी आईक्यू के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ये जो वीडियो है अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करना। ठीक है, थैंक यू सो मच, और मैं आपसे मिलता हूँ कल इसी समय। और कल हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, सम नॉट के केसेस, इसको हम लोग देखेंगे कल। जब तक के लिए स्टे ट्यून रहे और खुश रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद। स्टडी आईक्यू बैंक एंड एसएससी, शुरुआत से सफलता तक।